Hello, good morning dear students and parents. Myself Mona Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 4 of class 9th and today's topic will be atomic number and mass number. हम यहाँ आज जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि वैलेंसी क्या होती है, किसी एटम की या किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि एटॉमिक नंबर हम किसको कह सकते हैं या हम मास नंबर किसको कह सकते हैं। वी नो दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कोई भी एटम है उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और वो जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन को हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सम एटॉमिक नंबर जेड। जिसकी हम बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात करें उनको हम कैसे, सभी के एलिमेंट्स के बात करें कि सेम नंबर से डिनोट करते हैं जो क्या है, जेड है। इनफैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पॉजेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर है वो हम किससे पॉजेस कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं, प्रोटॉन से ही कर रहे हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो किससे नोट कर रहे हैं, अपन प्रोटॉन से ही कर रहे हैं। जितने प्रोटॉन है उसके उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे। फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है, देन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इक्वल 6 देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर की हम बात करें 6 है, वो कैसे हुआ, क्योंकि कार्बन एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। दैट मीन इसके जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। फिर हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर में हमने पहले भी बात की थी कि हम मास किसको कह सकते हैं। ये मास नंबर क्या होता है कि जो एटम होता है, एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ऐड करके देखें तो वो क्या होता है, मास नंबर होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. These are present in the nucleus of an atom, hence proton and neutrons are called nucleons. यहाँ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, न्यूक्लियॉन्स कहा गया है। और जो न्यूक्लियॉन्स है उन्हीं से क्या बनाते हैं अपन, मास नंबर बनाते हैं। ठीक है, देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस। और जो मास होगा किसी एटम का वो किससे डिसाइड होगा, उसके न्यूक्लियस से डिसाइड होगा। यानी उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियॉन है जिसकी बात करें, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, उनके नंबर पर डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन है, कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। कार्बन है, कार्बन का जो मास है बात कर रहे हैं यहाँ पर इस 12 यूनिट। यहाँ हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि इसको हम यूनिट क्यों कह रहे हैं, कि आज के टाइम में इसको हम यूनिट से डिफाइन करते हैं बिकॉज इट्स हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। यहाँ क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 12 यूनिट होगा। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट। ठीक है, 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन। द मास ऑफ नंबर इज डिफाइंड as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. In the notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol of element are to be written as. अब यह हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एटम का
हम सिंबल कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें ब्रैकेट के अंदर, उसमें क्या लिखते हैं हम सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लिखने के लिए यहाँ क्या लिखा है, सिंबल लिखा है वो N है, और ऊपर 14 है वो क्या है इसका मास नंबर है, और 7 यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर होगा वो कैसे होगा और मास नंबर होगा वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। कैसे है कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने परसेंट है, कितने प्रोटॉन है 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, प्रोटॉन कितना है 1 है। अब प्रोटॉन 1 होने के रीज़न से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का S सिंबल है, एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन कितने हैं 1 है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन 1 होने की वजह से ही हम उसको क्या कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड होता है, जिस एलिमेंट में या जिस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे एटॉमिक नंबर देंगे। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का सिंबल C है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम मानते हैं कार्बन का 6 मानते हैं। भाई क्यों मानते हैं ऐसा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 6 है, कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन कितने मिले 6 मिले, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा 6 होगा। ये तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एटॉमिक मास की या मास नंबर की। ठीक है, तो मास नंबर हम देखें यहाँ पे, ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको हम क्या कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। वैसे देखें तो यहाँ पर हम कैसे इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, इसको तो हम क्या कहेंगे न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मैंने P शो किया है, न्यूट्रॉन का मैंने N शो किया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे न्यूक्लियन कहेंगे, या न्यूक्लियन किसको कहेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियन है इनका जो एडिशन है उसको हम क्या कहेंगे मास नंबर, क्या कहेंगे मास नंबर कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा मास नंबर होगा, और इनको हम क्या कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कह सकते हैं। न्यूक्लियन हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी हमें मास नंबर फाइंड करना होता है तो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता होता है कि एटॉमिक नंबर कितना है उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही न्यूट्रॉन होता है। एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर हम बात करें कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑक्सीजन मान लेती हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस मान लिया मैंने, प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। 8 क्यों है भाई क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं तो 8 प्रोटॉन लिख दिए मैंने, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हम जानते हैं क्या होता है एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कब करेंगे जब वो इक्वल होंगे, यानी जितने प्रोटॉन प्लस उतने के उतने ही न्यूट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ हम बात करें प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, दैट मीन प्रोटॉन जितने 8 है उतने के उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ हम बात करें कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे।
ठीक है। अब हमने कहा था कि मास नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मास नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मास नंबर हम करेंगे जो न्यूक्लियाई है उसका, या जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको हम ऐड कर देंगे। जो पार्टिकल है वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और ये कितने हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं? 8 प्रोटॉन हैं और प्लस कितने न्यूट्रॉन हैं? 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ तो इसका जो मास नंबर होगा वो कितना होगा? 16 यूनिट होगा। बट क्या होता है कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर क्या न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 है। मान लो ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, 17 होता है। तो यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर 17 ही तो प्रोटॉन होंगे और आउटर ऑर्बिट में 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात तो कंफर्म हो गई। बट हमने प्रैक्टिकली जब देखा तो जो क्लोरीन है उसका जो मास नंबर है वो हम देखते हैं कि 35.5 होता है। ठीक है, 35.5 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन के होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। तो ये तो कंफर्म है। तो यहाँ जो चेंज हुआ वो किस में हुआ? वो किस में हुआ? न्यूट्रॉन में हुआ। तो वो कितने होंगे? 18 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 18 न्यूट्रॉन होंगे। अब 18 न्यूट्रॉन यहाँ पर हुए किसके? क्लोरीन में। तो कितना हुआ यहाँ पर? मास नंबर कितना हुआ? मास नंबर कितना हुआ? 17 प्लस 18 की बात करें तो हम 35 लिखते हैं। ठीक है, होना चाहिए था ये। बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन के क्या होता है? आइसोटोप होते हैं और उन आइसोटोप्स को हम जब मेज़र करते हैं तो वहाँ कितना होता है? 35.5 आता है। ठीक है, हमने यहाँ पर आज देखा कि एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं और मास नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट के या एटम के। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर। और हम किसी भी एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से नोट भी कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगली क्लास में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।